हेलो एंड वेलकम टू क्लास 9th टिश्यू। तो बेटा हमने अब पढ़ना है नेक्स्ट हमारा एनिमल टिश्यू। ओके, प्लांट टिश्यू के टाइप्स, क्लासिफिकेशन जो भी था वो सब कंप्लीट हो चुका है और अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, क्या तुम्हें प्लांट टिश्यू समझ में आया? और वो तुम कैसे बताओगे? कमेंट्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट एनिमल टिश्यू की एनिमल की बॉडी है वो कैसे स्ट्रक्चराइज की गई है, कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स जो बॉडी है, एनिमल बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो कैसे बनी हुई है। ठीक है, कैसे इन सेल्स का, इन टिश्यू का उनमें अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू से। किससे करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं बेटा। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? द प्रोटेक्टिव लेयर। क्या? द प्रोटेक्टिव लेयर, द प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू इन एनिमल्स इज द एपिथेलियल टिश्यू। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू होता है एनिमल का, वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, और क्या इसके फंक्शन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चले फंक्शन की बात करें। प्राइमरीली प्रोटेक्टिव, सबसे पहले जो बात कर ली हमने वो तो क्या है, इसके प्रोटेक्शन से है। नेक्स्ट, इट कवर्स ऑल ऑर्गन्स एंड लाइज द कैविटी ऑफ होलो ऑर्गन लाइक द स्टमक, ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोलाई। बेटा ये हमारे उन सभी होलो ऑर्गन्स को कवर करता है, एक बेसमेंट प्रोवाइड करता है जो कैसे होते हैं? होलो होते हैं। लाइक कौन से ऑर्गन्स है जो होलो है? स्टमक, ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोलाई, उनको एक बेसमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये काम किसका है? हमारे एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? सेल्स आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कोई भी यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली वन बाय वन क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, एक कंटिन्यूस शीट का फॉर्मेशन करते हुए। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे दिख रहा होगा ना, 1 सेल, 2 सेल, फिर उसके आगे सेल। तो ये क्या है? डायरेक्टली एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि सेल्स जो होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली क्लोज होती है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्या बात है? देखो, बेसमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों बोला जा रहा है इसे? क्या ये किसी दूसरे टिश्यू के नीचे अपने आप को रख रही है, बेस प्रोवाइड कर रही है कि इसे हम क्या बोल रहे हैं? बेसमेंट टिश्यू बोल रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन सीमेंटिंग मटेरियल, यानी एक ईंट के बीच में जैसे सीमेंट लगाते हैं ना, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं, वैसे ही कौन काम करती है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू काम करती है। कौन काम करती है? एपिथेलियल टिश्यू। वैस्कुलरिटी की बात करें, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इनसाइड इट, नॉन वैस्कुलर, नॉन नर्वस इन नेचर, यानी इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। इट मीन्स यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई नर्वस कंट्रोल कुछ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हमने इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात की। इट मीन्स एपिथेलियल जो टिश्यू है वो एक टिश्यू के बीच में क्या होता है? एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू कनेक्ट करता है बाय फॉर्मिंग ए बेसमेंट लेयर। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, करते हैं टाइप में। हमें क्यों टाइप्स बना रखे हैं बेटा? टाइप्स तो बनाना ज़रूरी है ना, क्योंकि एक एपिथेलियल सेल जो होती है, सपोज अगर इसके 5 टाइप्स है, ठीक है, तो वो 5 टाइप्स मिलके क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, स्पेसिफिक जगह लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन उनको हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थिन सेल। ठीक है, नेक्स्ट है ये कहाँ लोकेटेड है? इसकी लोकेशन क्या है? ये इनर सरफेस ऑफ माउथ, ईसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई, यानी हमारे माउथ के इनर सरफेस पे पाया जाता है, ईसोफेगस की इनर सरफेस पे पाया जाता है, साथ ही में जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे, और लंग एल्वियोलाई है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मदद करता है, साथ ही में गैसेज एक्सचेंज में भी कौन मदद करता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू।
इसकी स्ट्रक्चर या इसका जो अपीयरेंस है वो कैसी है, ये मल्टी लेयर ऑफ फ्लैट थिन सेल्स होती है जो कि एक पैटर्न में अरेंज होती है, ठीक है। ये हमारी जो स्किन की आउटर लेयर ऑफ स्किन पे पाई जाती है, कौन कौन पाई जाती है, द सेकंड टाइप स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये हमें वियर एंड टीयर से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वियर एंड टीयर, यानी हमारी जो आउटर सरफेस ऑफ स्किन होती है, हमें वहाँ जहाँ हमें बाहर से जहाँ चोट लगती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है, जो हमें इंटरनल जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वहाँ तक चोट लगने से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट थर्ड टाइप है इसका क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल शेप जो नाम से पता चल रहा है बेटा किस शेप की है, ये क्यूब शेप सेल्स होती है। ये हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है, साथ ही में सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट में पाई जाती है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सीक्रेशन का काम करती है, साथ ही में फिल्टरेशन का काम करती है, कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टाइप है इसका कॉलमनर। ये टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कौन, ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारे इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका काम जो होता है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट, ऑब्वियसली बात है, तो किसका होगा, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन का काम होता है, ठीक है। लास्ट वन आता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये कॉलमनर सेल्स होती है जो हेयर लाइक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है, साथ ही में ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉल्ड ट्रैकिया, ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब्स में पाई जाती है, कौन, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसका काम क्या होता है, ये सीलिया जो सीलिया किस में हेल्पफुल है, मूवमेंट में, और ये सीलिया मूवमेंट करके क्या करती है, म्यूकस को आगे की तरफ पुश करती है, ताकि जो भी सब्सटेंस पास आउट करनी है वो इजीली आगे क्या हो जाए, मूव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। आप लोगों को पता है कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू है, ब्लड क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। देखते हैं फंक्शंस क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, कनेक्ट टू टिश्यूज, ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, स्टोर फेट एंड फिल स्पेसेस। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है बेटा जो क्या करता है, किसी भी दो टिश्यू को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू उसे हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही के अंदर क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, और जो भी स्पेस बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको फिल करने का काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है लूजली पैक्ड होती है और वाइडली स्पेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैट्रिक्स, यानी जो फ्लूइड पाया जाता है सेल के बीच में वो किससे फिल्ड है, द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर जो स्पेस, जिन स्पेसेस को ये फिल कर रहा है उस स्पेस को फिल करने वाले फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। एक सब्सटेंस जो स्पेस के बीच में पाई जा रही है, जो स्पेसेस ये क्रिएट कर रहे हैं, जो भी स्पेस में ये फिल हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। द मैट्रिक्स कैन बी जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। ये मैट्रिक्स जेली लाइक हो सकता है, कोई फ्लूइड हो सकता है, डेंस और रिजिड हो सकते हैं, डिपेंड करता है टिश्यू के फंक्शन पे, जस्ट लाइक पीनट, ब्रिटल और चिक्की। समझ में आया कि पीनट चिक्की याद है, पीनट चिक्की, उसकी जो पीनट के बीच में लाइक वो जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ को फिल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कौन रोल प्ले करता है, मैट्रिक्स। जो सारी जो पीनट होती है उसको एक साथ बाइंड करके रखता है ना, वैसे यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, ये मैट्रिक्स अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है जी। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन होता है, ब्लड होता है, ठीक है, मान गए। अब ब्लड की फंक्शंस क्या है, तो ब्लड की क्या फंक्शंस है, गैसेस को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड करेगा, हार्मोन्स को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड करेगा, और साथ ही में हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड करेगा, और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर जाने के लिए कौन ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, ब्लड करेगा, ठीक है। अब इस ब्लड में क्या पाया जाता है, ये ब्लड किससे बना होता है, तो बेटा ये ब्लड प्लाज्मा से बना होता है, ये रेड ब्लड सेल से बना होता है, वाइट ब्लड सेल से बना होता है, और साथ ही में किससे बना होता है, प्लेटलेट से बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का कितना परसेंट कैरी करता है, 55% कैरी करता है, और उस 55% में 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। बचा क्या, 6 to 8% क्या होता है उसमें,
प्रोटीन्स होता है, ठीक है। फिर बचा हमारा 1% जो है वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होता है, हमारे 1% में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका काम क्या है, ये डिजोल्व फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ये सारा कौन कैरी कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो रेड पिगमेंट कैरी करते हैं, जो जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स में ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। साथ ही के अंदर और रेड पिगमेंट कौन होता है, हीमोग्लोबिन, जो किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को। इट मीन्स रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, किसका होता है, आरबीसी का होता है। फिर डब्ल्यूबीसी, मैम डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। हमारे बॉडी के सोल्जर्स जो है वो कौन है, डब्ल्यूबीसी है। इन्फेक्शन से फाइट कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा। और डब्ल्यूबीसी के भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये किसके टाइप है, हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप है। और इनके स्पेसिफिक मेजर अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है, जो हमें आगे फर्दर पढ़ना है, ठीक है। प्लेटिलेट्स ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, जब भी आपको चोट लगेगी, चोट लगने के बाद में क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा, और ब्लड को बाहर जाने से कौन रोकेगा बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स रोकेंगे, प्लेटिलेट्स रोकेंगे। क्यों, ये क्लोट बना देंगे जहाँ पे आपको क्या हुई है, चोट लगी है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का होता है। मैम इनके परसेंटेज के बारे में हमने बात नहीं की, तो परसेंटेज बेटा 45% बचा ना, तो 45 में 44% कौन कैरी करता है, हमारे आरबीसी कैरी करते हैं, ठीक है। मैम 1% में ये सब कुछ आ रहा है, हाँ 1% में कौन आ रहा है, आपके डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट एंड प्लेटिलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। समझ में आया, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट से मिलके बना है, बोन, कार्टिलेज एंड टेंडन्स, ठीक है। बोन क्या करता है, बोन इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार्टिलेज जो कुशन लाइक, जो रबरी सब्सटेंस पे सरफेस जो पाई जाती है वो कौन प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज, जो जॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, जॉइंट्स के सरफेस पे पाया जाता है। और नेक्स्ट आता है टेंडन्स। टेंडन्स क्या काम करता है, टेंडन्स बोन को मसल से कनेक्ट करता है, जिससे क्या हो सके, मूवमेंट में मदद मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली है किसकी, बोन कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, कार्टिलेज की, ठीक है। कार्टिलेज जो होता है बेटा वो फ्लेक्सिबल होता है, वही बोन कैसा है, नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। साथ ही में एज कम्पेयर टू बोन इतना हार्ड नहीं होता है, इजीली हम लोग लाइक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज एंड ईयर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम इजीली इन्हें क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, बेंड कर सकते हैं। ये नॉन पोरस होते हैं, ठीक है। साथ ही में कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जो फ्लूइड पार्ट पाया जाता है, वो प्रोटीन और शुगर से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चनिंग लाइक एक क्वेश्चन लाइक सरफेस प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, बॉन्स को स्मूथन सरफेस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में हमारे जॉइंट्स पे जो स्मूथन सरफेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कार्टिलेज की वजह से होती है। लाइक हमारे ईयर, नोज, टिप और ट्रैके वाले पार्ट पे क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोन की बात करें तो बोन कैसा होता है, हार्ड होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, मान गए। कार्टिलेज कैसे है, फ्लेक्सिबल और नॉट वेरी हार्ड एज कम्पेयर टू बोन। बोन कैसे है, पोरस है, और ये कैसी है, नॉन पोरस है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से बना है, और इसका जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन एंड शुगर से बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, वो करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, and that is tendons and ligaments, that is tendons and ligaments, ठीक है। टेंडन्स क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं, देखो टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन, मसल से बोन को जो अटैच कर रहा है वो कौन है, हमारे टेंडन्स है। नॉन इलास्टिक होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। मूवमेंट में बोन्स को जो मदद करेंगे वो कौन करेंगे, टेंडन्स।
कलर में वाइट होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है। ईच मसल, हर एक मसल में क्या पाया जाता है, एक टेंडन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिगामेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगी वो कौन है, लिगामेंट्स है। ये इलास्टिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्टेबिलिटी में मदद करते हैं और बोन्स को होल्ड करने में, बोन्स को जॉइंट तक होल्ड करने में, टुगेदर रखने में मदद कौन करता है, हमारा लिगामेंट्स करता है, ठीक है। ये कलर में एब्सेंट येलो होते हैं क्योंकि यहाँ पे इलास्टिन जो होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। हर एक जॉइंट जो होता है बहुत सारे लिगामेंट्स कैरी करता है। ध्यान देना, हर मसल जो होती है वो एक टेंडन कैरी करती है और हर जॉइंट होता है वो बहुत सारे लिगामेंट्स, मैनी लिगामेंट्स कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरियोलर और एडिपोज टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है बेटा, वो हम देखते हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यू को हम कहते हैं फिलिंग टिश्यू। जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको कौन फिल कर रहा है, एरियोलर टिश्यू फिल कर रहा है। साथ ही में एडिपोज टिश्यू जो क्या स्टोर करता है, फैट स्टोरेज का काम करता है, वो कौन है, एडिपोज टिश्यू है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। मेजरली डिफरेंस देखते हैं दोनों में। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो टिश्यू है बॉडी में, एनिमल्स में, एनिमल बॉडी में, वो कौन है, एरियोलर टिश्यू है। फंक्शन क्या होता है, जो फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको कौन फिल करता है, एरियोलर टिश्यू फिल करता है। फंक्शन, टिश्यू रिपेयर का काम किसका होता है, एरियोलर टिश्यू को होता है। हमें किसी भी टाइप की इंजरी जब होती है तो उस वक्त जो हमारे टिश्यू को रिपेयर करते हैं वो कौन होता है, एरियोलर टिश्यू होता है। हमारे स्किन और मसल्स के बीच में कौन पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू। हमारे ब्लड वेसल्स के अराउंड क्या पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। हमारी नर्व्स एंड बोन मैरो के अराउंड क्या पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू। अब आगे एक बात करते हैं किसकी, एडिपोज टिश्यू की, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का मेजर काम जो है वो क्या है, फैट स्टोरेज का है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को कौन स्टोर करके रखता है, एडिपोज टिश्यू स्टोर करके रखता है, जो हमें बाद में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंक्शन एज ए इंसुलेटर काम करता है, इट मीन्स टेम्परेचर रेगुलेशन का काम किसका होता है, एडिपोज टिश्यू का होता है। फॉर एग्जांपल पॉलर बियर के अंदर एक, पॉलर बियर की जो आउटर स्किन है, जो थिक लेयर उनमें पाई जाती है, वो किस लिए पाई जाती है, टू रेगुलेट द टेम्परेचर, ठीक है। वो ताकि वो इजीली क्या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे तो क्या होगा, वो क्या फील करेंगे, वार्म फील करेंगे, ठीक है। पॉलर बियर कहाँ रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट जहाँ होते हैं वहाँ रहते हैं ना, तो उनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है बेटा, थिक होती है, ताकि वो कैसा फील कर सके, वार्म फील कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, ये फैट सेल से बने होते हैं जिन्हें हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड पाए जाते हैं, लाइक किडनीज, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, मस्कुलर टिश्यू की, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है बेटा वो हमारे जो लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होती है जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं, उनसे बना होता है। ये हमें मूवमेंट में मदद करता है, साथ ही के अंदर हमें जो हमारी बॉडी में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। ये 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती है वो हमारे बोन से अटैच होती है, जो कि हमें मूवमेंट में मदद करती है। वही स्मूथ मसल्स जो होती है हमारे वॉल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, वहाँ पे पाई जाती है। और नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, जो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड को पंप करने में मदद करती है, जो कि हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। स्केलेटल मसल्स होती है वो कैसी होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है। वॉलेंट्री मसल्स मतलब हमारे कंट्रोल में, अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। भाई मूवमेंट मेरे हाथ में है ना, मैं चलना चाहूँ तो मैं चल सकती हूँ, जब मेरे को बैठना है तो मैं बैठ सकती हूँ, जब मेरे को खड़े होना है तो मैं खड़ी हो सकती हूँ। ये किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू स्केलेटल मसल्स। इनकी लोकेशंस क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, ये हमारी बोन्स में पाई जाती है, जो कि हमें मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करती है, ठीक है। साथ ही में इनकी जो स्ट्रक्चर्स है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल,
अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखो मोर देन वन न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल रहे हैं, ठीक है। अपीयरेंस कैसे होती है, शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, देखो यहाँ पे आपको ये जो लाइट एंड डार्क कलर में बैंड्स पाए जा रहे हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं, किसके अंदर दिखाई देगा, अंडर माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मसल्स गेट टाइड फैटिग, यानी ये मसल्स बहुत जल्दी थक जाती है, बहुत आसानी से थक जाती है, लाइक यू एंड मी, ठीक है, इनको बहुत जल्दी रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। इनमें साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है, इनक्लोजिंग फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा, यानी जो इनकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल्स, नॉन स्टेटेड मसल्स, इट मीन्स ये हमारा सबसे पहला ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यानी हमारे विल पावर में ये कंट्रोल नहीं है, ये अपनी मर्जी से काम करेगी, हम इनको रोक टोक नहीं कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं ना चालू कर सकते हैं, ये कंटिन्यूसली काम करती है वैसे तो, ठीक है। देखो लोकेशन ये हमारी वॉल ऑफ द स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, लंग्स की जो ब्रोंकाई है उनमें पाई जाती है, यूरेटर में पाई जाती है, आइरिस ऑफ आई में पाई जाती है, कौन, स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, देखो स्पिंडल शेप से, कहाँ गई, स्पिंडल शेप की होती है, कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स इनके पाए जाते हैं, ठीक है, यानी जो इनके एंड वो कैसे है, पॉइंटेड है ना, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्पिंडल शेप है। अपीयरेंस कैसी होती है, इनमें किसी प्रकार के बैंड नहीं पाए जाते और ये किसी मेम्ब्रेन के थ्रू इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, बट इनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। फैटिग डू नॉट, ये इजीली थकती नहीं है और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है किसमें, इन द एलिमेंट्री कैनाल, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, ऑब्वियस सी बात, और हार्ट का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, इसलिए ये भी कैसी मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, नॉट अंडर आवर विल, अगर हमारे कंट्रोल में होती कार्डियक मसल्स तो ज़िंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम अपने अकॉर्डिंग हमारे ब्लड को समझाते थे, भाई तेरे को कहाँ चलना है कहाँ रुकना है, समझ गए ना, ठीक है, आगे समझो। लोकेशन कहाँ है, फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये सिर्फ हमारे दिल में, कहाँ, हमारे हार्ट की वॉल्स में पाई जाती है, ठीक है। ये भी इनकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। साथ ही के अंदर यहाँ पे जो अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर इन बिटवीन स्टेटेड एंड नॉन स्टेटेड शो फेंसेशन इनक्लोज्ड बाय सार्कोलेमा, इनका जो स्ट्रक्चर है यानी ये स्टेटेड भी है और नॉन स्टेटेड अपीयरेंस, दोनों अपीयरेंस कौन शो कर रही है, कार्डियक मसल शो कर रही है, साथ ही में मेम्ब्रेन जो कॉल्ड सार्कोलेमा से ये क्या है, इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये कभी नहीं थकती है, ये लगातार रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, कंप्लीट लाइफ, ये कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, वर्क करती रहती है, ठीक है। क्या वर्क है इसका, पंप आउट द ब्लड थ्रू द कंप्लीट बॉडी, ठीक है। अब बेटा लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का, या लास्ट टिश्यू जो है वो कौन सा है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नाम से पता चल रहा है किसके बारे में बात होने वाली है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आवर नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किस में आते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम में आते हैं, तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्वस सिस्टम क्या कैरी करती है, नर्वस टिश्यू कैरी करती है, ठीक है, समझ में आ गया। Function, they are highly specialized tissue that allow animals to perceive and respond to stimuli. Stimuli मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, गर्म चीज़ को छूने से क्या होगा, आपके हाथ क्या करेंगे, आपकी स्किन, आपका जो स्किन रिसेप्टर है वो क्या करेगा, तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेगा या वहीं पे जलने दो, जल रहे दो, ऐसा नहीं होगा ना, तुरंत हम क्या कर लेंगे, वहाँ से अपना हाथ हटा लेंगे, तो दैट
तुरंत हाथ हटाने वाला, इमीडिएट आपने अपना हैंड वहाँ से रिमूव किया, वो काम किसका होता है? नर्वस टिश्यू का होता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू में पाए जाने जो न्यूरॉन सेल है उनका होता है। नर्वस टिश्यू किससे बना है? न्यूरॉन सेल से बना है। और वो न्यूरॉन सेल ही क्या काम करती है? स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने का काम किसका है? हमारे नर्वस टिश्यू का होता है। हमारे सराउंडिंग्स में होने वाले जो चेंजेस है उनके रिगार्डिंग हमें कब कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो काम किसका है? नर्वस टिश्यू का है। ये हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह पे जो मैसेज, जो सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम होता है वो कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, न्यूरॉन क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरॉन टिश्यू इज द नर्व सेल। यानी नर्वस टिश्यू के अंदर जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन है? हमारा न्यूरॉन है, नर्व सेल है। नर्वस टिश्यू कौन से सेल से मिलके बना है? नर्व सेल से, न्यूरॉन से मिलके बना है। ठीक है, और न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी जो होती है वो कौन होती है? हमारी नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, और कितना? 1 मीटर, यानी 1 मीटर लॉन्ग, अप टू 1 मीटर लॉन्ग हमारी न्यूरॉन सेल होती है। यानी कंप्लीट बॉडी के अंदर हमारी क्या पाई जाती है? नर्व सेल पाई जाती है। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। हमारा जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो मेनली कितने पार्ट कैरी करती है? 3 पार्ट्स, दैट इज सेल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड साइटोन एंड सोमा, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है बेटा, देखो ये जो बॉडी है, ये जो पार्ट है जो क्या कैरी कर रहा है? न्यूक्लियस कैरी कर रहा है। ये से हम क्या बोलेंगे? सेल बॉडी कहेंगे, ऑल्सो नॉन एज साइटोन एंड सोमा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या है? देखो सेल बॉडी क्या कैरी कर रही है अपने अंदर? न्यूक्लियस कैरी कर रही है। साथ ही में ये जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है जिसमें क्या पाया जाएगा? अदर एसेंशियल सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसको फंक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो मैसेज है, जो सिग्नल है, जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू कैरी होगी? इन डेंड्राइट्स के थ्रू कैरी होगी। और डेंड्राइट्स इसको कहाँ ले के जाएगा? ये एक्सॉन लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसे हम एक्सॉन कह रहे हैं, उसके थ्रू कहाँ पहुँचाएगा? जो एक्सॉन टर्मिनल्स है, जो इसके एंड पार्ट है, यहाँ तक कैरी करेगा। और यहाँ से इसके जस्ट पार्ट क्या होगी? एक और नर्व सेल कनेक्टेड होगी, वहाँ से उसके नेक्स्ट नर्व सेल में पहुँचाएगा और वहाँ से नेक्स्ट नर्व सेल में ये क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करेगा। और इस तरीके से ये क्या करेगा? एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, समझ में? इसके बारे में हम और डिटेल में कब पढ़ेंगे? इन क्लास 10th चैप्टर नंबर वॉट एवर द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं पाथवे ऑफ द सिग्नल। बेटा सबसे पहले क्या हुआ? हमें स्टिमुलस मिला। ठीक है, स्टिमुलस मिलने पे कौन एक्टिव हुआ? रिसेप्टर। रिसेप्टर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने किसी गर्म यूटेंसिल को, किसी गर्म बर्तन को टच किया, टच करने पे क्या होगा? कौन से रिसेप्टर एक्टिव हो गए? आपकी स्किन, क्योंकि आपने हाथ से टच किया। स्किन एक्टिव होके क्या करेगी? मैसेज को लेके जाएगी। ठीक है, मतलब किसके थ्रू लेके जाएगी? नर्व सेल के थ्रू। और नर्व सेल में सबसे पहले जो स्टिमुलस है वो किसके पास गया? डेंड्राइट्स में गया। डेंड्राइट्स के थ्रू किसके पास जाएगा? किस में ट्रैवल करेगा? सेल बॉडी में। और सेल बॉडी के बाद में किसके पास जाएगा? एक्सॉन। और एक्सॉन से किधर जाएगा? नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग से वापस किधर जाएगा? नेक्स्ट डेंड्राइट्स के पास में। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर वी हैव फिनिश्ड। तो आपका चैप्टर जो है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो हमें अब क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उनके सवालों के जवाब ढूंढने हैं। साथ ही के अंदर आपके जो भी नोट्स है वो आपको कहाँ से लेने हैं? टेलीग्राम अकाउंट से लेने हैं। टेलीग्राम चैनल जो है आपका AMHA का, वहाँ से लेना है और वहाँ से लेके अपने नोट्स को तैयार करना है और पढ़ते रहना है। चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू।